ट्वेल्थ पास हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आगे क्या? गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ना सही गाइडेंस है, ना क्लियर डायरेक्शन। सच बताऊं तो 90% स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं। फॉर्म भरते रहते हैं, यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देखते रहते हैं और टाइम वेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सही डायरेक्शंस नहीं होती, सही गाइडेंस नहीं होती, सही अप्रोच नहीं लगाते हैं। मैं पिछले कई सालों से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्लोजली देख रहा हूँ और स्टूडेंट्स की अप्रोच को क्लोजली बारीकी से समझ रहा हूँ सारी चीज़ों को। बहुत सारे एग्ज़ामों से मैं रिलेटेड हूँ, हर एक एग्ज़ाम की अप्रोच जानता हूँ, किस एग्ज़ाम को किस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करना है। सिलेक्शन हार्ड नहीं होता, गलत डायरेक्शन में मेहनत करना हार्ड होता है। तो आज हम देखेंगे ट्वेल्थ पास के बाद गवर्नमेंट जॉब का कंप्लीट रोड मैप, जीरो से सिलेक्शन तक राइट गाइडेंस के साथ। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या करना है आपको और क्या नहीं करना। बेसिक से सारी चीज़ों को एक वन बाय वन समझते जाते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आता है, आगे क्या? गवर्नमेंट जॉब चाहिए पर शुरू कहाँ से करें? तो सबसे पहला हम लोगों के सामने सवाल यही है, शुरू कहाँ से करें? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज टारगेट 2026 ट्वेल्थ पास गवर्नमेंट जॉब के रोड मैप की पूरी कंप्लीट वीडियो। बिल्कुल शुरू से समझो सारी चीज़ों को। आप कौन से एग्ज़ाम को करें, सब्जेक्ट क्या होती हैं, सिलेबस क्या होगा, फेज बाय फेज प्लान कैसे आप लोगों को बनाने हैं, ये कंप्लीट स्ट्रेटजी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जानी है। स्मार्ट प्रेप ऐप विद टेस्ट योद्धा, टेस्ट योद्धा पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए भाई, करना क्या है आप लोगों को, आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से एग्ज़ाम में आप लोग बैठ सकते हो, आप कौन से एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोग एसएससी का एग्ज़ाम दे पाओगे। एसएससी के किन एग्ज़ाम्स को दे सकते हो अगर आप ट्वेल्थ पास हो? तो सीएचएसएल दे सकते हो, एमटीएस दे सकते हो, रेलवे के आप एनटीपीसी दे सकते हो, ग्रुप डी दे सकते हो, डिफेंस के अग्निवीर दे लो, आर्मी दे लो, नेवी दे लो, एयरफोर्स दे लो। आप लोग एनडीए, ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है ट्वेल्थ के बाद, आप लोग इस एग्ज़ाम की तरफ बहुत मेहनत कर सकते हो, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की रेपुटेड जॉब ले सकते हो। स्टेट एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूं तो पुलिस के जितने भी कांस्टेबल होते हैं, जितने भी स्टेट हैं, अपने सारे के सारे पुलिस के एग्जाम दे पाओगे आप लोग। लेखपाल का एग्जाम दे पाओगे, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे पाओगे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स आप लोग ट्वेल्थ पास के बाद दे सकते हो। एज क्या होनी चाहिए आप लोगों की एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आप डिफेंस में जाओगे तो आप लोगों की एज यहाँ पर 16.5 होनी चाहिए, यानी आप लोग 16 साल 6 महीने के बाद आप लोग सारे एग्जाम्स को डिफेंस के दे सकते हो। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें सब्जेक्ट्स क्या पूछी जाएंगी, तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों से क्या क्या पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आप मैथ्स पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, जीके जीएस पढ़ लो। लैंग्वेज के नाम पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी। अब हम लोग मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में अर्थमेटिक और बेसिक कैलकुलेशन आते हैं आप लोगों के। एडवांस मैथ भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। रीजनिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी भी आप लोग इस जानते हो इसके नाम से। जीके और जीएस की अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री पूछता है, साइंस पूछ लेगा, करंट अफेयर्स पूछ लेगा, ज्योग्राफी पूछता है आप लोगों से, इकोनॉमी पूछता है आप लोगों से, पॉलिटी पूछता है आप लोगों से। यहाँ पर अगर हम लोग साइंस की बात करें तो फिजिक्स पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा, बायो पूछेगा। करंट अफेयर्स के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर को पूछ लेगा और यहाँ पर आप लोगों से स्टैटिक जीके पूछ लेगा। ये
आप लोगों की जीके जीएस का ही पार्ट होता है। लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर को आप लोगों से पूछेगा, चाहे आप हिंदी दे लो चाहे आप लोग इंग्लिश से दे लो, ठीक है। सब्जेक्ट दोनों की अलग है। एसएससी देना चाहते हो तो इंग्लिश के साथ जाओगे। एनटीपीसी में इंग्लिश हिंदी दोनों का कोई काम नहीं है, यानी रेलवे में। अगर आप लोग बैंक देने जाओगे तो बैंक में भी आप लोग इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ देख सकते हो। 80% बाबू सिलेबस सेम होता है। 80%, ये जो मैंने अभी वैकेंसीज आपके सामने ओपन की हैं, 80% सिलेबस इनका बिल्कुल सेम होगा। यही सारी सब्जेक्ट्स पूछी जाती हैं। मेरे बच्चे, आपको करना क्या है, आप लोगों को बस आंख बंद करके 6 मंथ्स तक सबसे पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिएगा, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा। कवर कर लो अपने सिलेबस को। सिलेबस आप लोगों का क्या दे रखा है ये आप लोगों को यहाँ पर मैंने बता दिया है। कोई से भी पहले आप लोग एक एग्जाम को चुन लो कि इस एग्जाम को मुझे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग आगे चीजें करें। सोचो, आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सेटल्ड हो जाओ, एक अच्छी जॉब ले लो। आप भी क्या चाहते हो, आप एक अच्छी जॉब ले लो और वेल सेटल्ड हो जाओ। लेकिन बिना डायरेक्शन के ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है आप लोगों के लिए टेस्ट योद्धा एप्लीकेशन। टेस्ट योद्धा एप्लीकेशन एक ऐसा डिजिटल मेंटर एप्लीकेशन है, आप लोगों की तैयारी में बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह साबित होगा। भाई यहाँ पर सबसे पहली बात बता दूं, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, टू द पॉइंट बात की जाती है। जो पेपर में आएगा वही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अलग से इधर उधर दाएं बाएं की आप लोगों की कॉपियां नहीं भरवाई जाएंगी। आप लोगों के नोट्स इतने बड़े बड़े गट्ठे नहीं लगवाए जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल स्मार्ट वे में पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम में आता है उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक भाई। एक एक टीचर बहुत अच्छी तरीके से वेल क्वालिफाइड है। आप लोग मुझ पर 110% भरोसा कर सकते हो भाई। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, डेली टास्क्स मिलते हैं और रोजाना का टारगेट वही मिलेगा जो आप लोग एग्जाम को कर रहे हो। फोकस होगा उसके एग्जाम पर। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हो, यहाँ पर आप लोग अपना लेवल चेक कर सकते हो। ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं इस एप्लीकेशन पर तैयारी करते हैं, आप लोग उनके साथ टेस्ट दो, आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता रहेगा। एनालिसिस करो कितने मार्क्स आप लोगों के आते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी में आगे अपना और ज़्यादा आप लोगों को बढ़ानी है, ठीक है। डाउट सपोर्ट मिल जाता है आपको एप्लीकेशन के अंदर ही। मान के चलो आपसे कोई डाउट नहीं, यानी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप लोग उसे फोटो क्लिक करके डाउट भेज दो, आपके पास सॉल्यूशन होकर आ जाएगा। वहीं आप लोग एक चीज और कर सकते हो, आप लोग दूसरे बच्चों के भी डाउट ले सकते हो, वहां से उनको भी आप लोग रिप्लाई कर सकते हो सॉल्व करके। ये ही बहुत बढ़िया यहाँ पर आप लोगों को ये फीचर्स आप लोगों को बहुत बढ़िया यहाँ पर मिल जाता है टेस्ट योद्धा एप्लीकेशन के अंदर। तो भाई अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोग आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दो। आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दो। आप लोग जानते हैं सिलेक्शन रास्ते पर चलने से मिलेगा, रास्ता देखने से नहीं मिलेगा। सिलेक्शन किनको मिलता है, जो बच्चे रास्ते पर चलते हैं, यानी जो मेहनत करते हैं। सिर्फ सोचने से सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ देखने से सिलेक्शन नहीं होता। भाई आप भी अपनी जर्नी को हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हो, आप लोग डाउनलोड कीजिए टेस्ट योद्धा एप्लीकेशन पर। बहुत ही आप लोगों के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। बेसिक, अगर आप लोगों में से कोई बिगिनर भी है ना, जो कुछ भी नहीं जानता, वो इस एप्लीकेशन पर चले जाना, आपको
एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरीके से क्लियर करके दी गई है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक मेरे भाई, आप लोग टेस्ट योद्धा एप्लीकेशन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत और भी आती है तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्क्रीन पर भी आप लोगों को एक नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप लोग अपना कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है मेरी टीम आपसे हैंड टू हैंड बात करेगी और आपका जो भी डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगी, तुरंत के तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, इस 2026 को ऐसे ही मत जाने दो। इस साल हम लोगों को सिलेक्शन लेना ही है। आप लोग जुड़ जाइए, मैं तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है, आप भी तैयार हो जाओ। इस बार सिलेक्शन आप लोगों का 110% निश्चित होगा। टेस्ट योद्धा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। मिलते हैं, जय हिंद। क्लास में आइएगा।